अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एक तलीमी क्लासरूम माहौल की तश्कील। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे बबरकत नाम से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कभी कभी क्लासरूम में चलते हैं, तवक्को रखते हैं कि तालिब इल्मों को तैयार होना और सीखना शुरू करना है, और इसके बदले वो आपको देखते हैं जैसे आप किसी दूसरे सियारे से गैर मुल्की हैं। इनकी मेरा तवज्जो की तवक्को के लिए बदकिस्मती से उस्ताद और तलबा दोनों के लिए कम तवक्कात का मायार बन गया है। बहुत से उस्ताद ऐसी उम्मीदों के ख़िलाफ़ लड़ना नहीं चाहते जो तालिब इल्म हैं, क्योंकि इनकी सोच को मुस्तरद करते वक्त दोनों वक्त साजी और मुश्किल है। ताहम ये किया जा सकता है। एक तलीमी क्लासरूम माहौल की तश्कील। तालिब इल्म आपकी क्लासरूम में आते हैं, आप किस तरह काम करने जा रहे हैं और वो क्या करेंगे। जो तवक्का करेंगे तवक्का हो सकती है, ताहम इस वजह से कि वो इन अकायद को रोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सालसी की ज़रूरत है जो बहुत तदरीस हो चुकी है। दोस्तों, तुम ये कैसे करते हो? तुम पूछते हो पहले दिन और हमेशा से एक तलीमी माहौल कायम करने की तरफ से आला तवक्कात रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एक उस्ताद के तौर पर पुरअज़्म, मुनसफ़ाना और मजबूत होने की अज़म कोशिश करना चाहिए। मुस्तकिल मजाजी। मुतमईन का मतलब यह है कि आप स्कूल के पहले दिन क्लास में आते हैं और ये समझते हैं कि इस दिन की शुरुआत होती है। आपको तल्ब इल्मों को ये बताने कि वो दूसरी क्लासरूम में खेल सकते हैं, लेकिन आप नहीं हैं, और फिर आपकी पैरवी करो। आप उनको तैयार करो। आप अपने तल्ब इल्मों की तवक्को नहीं करेंगे। आप इसके बजाय इस सबक के साथ साथ आते हैं जो आखिर में तबके और अख्ताम पर शुरू होता है। इस पर यकीन करो या नहीं, ये कुछ तालिब इल्मों और साथिया के लिए गैर मुल्की लगता है। इसके अलावा आप हर रोज़ काम करते हैं, शायद आपको अच्छा महसूस नहीं हो सकता, या आपको बुरा दिन होने की वजह से घर में या काम करने की वजह से हो सकता है, लेकिन आप अपने बरसगीर को तब्दील नहीं कर सकते। और ज़्यादा अहम बात यह है कि आप नज़्म व ज़ब्त को संभाल लें। अगर आप मुताबिक नहीं रखते तो आप तालिब इल्मों के साथ साथ तमाम साख को भी खो देंगे, और जो माहौल आप तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। हम इंसाफ कैसे करें? वफ़ादारी के साथ साथ हमें हाथ चला जाता है। बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से मुतफ़िक ना करो। इस बात का यकीन आपको मुख्तलिफ़ तलबा के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद करना पड़ेगा, ताहम आपको अपने क्लासरूम में ये खून ना होने दो। अगर आप गैर मुनसफ़ाना हैं तो आप जल्दी से तल्ब इल्मों को खो देंगे जो आप पर भरोसा नहीं करेंगे, और एक मुअस्सर तलीमी क्लासरूम के लिए पुरएतमाद है। ये तालिब इल्मों को समझने में मदद करता है कि आप जो कुछ कहते हैं वो आपका क्या मतलब है, और आपको तालिब इल्मों को भी मदद मिलती है कि आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। तालिब इल्मों को बताएं कि वो जान सकेंगे कि आप जो कुछ सीख रहे हैं वो आपको पढ़ते हैं, और आपको इनकी तवज्जो की तरफ तवज्जो देना और फिर मुस्तहकम कामयाबियों की तारीफ़ करते हुए इसको मजबूत करना है। तालिब इल्म जान सकते हैं। क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके तालिब इल्म सीख सकते हैं? बहुत से साथ वक्त के साथ साथ संग बन जाते हैं। यकीन रखते हैं कि इनके तालिब इल्म सिर्फ ये नहीं कर सकते या इनकी
راستے میں بہت سی دشواریاں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم وائرڈ ہیں تاکہ ہم سیکھیں۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے طلباء نے کورس کے لیے ضروریات کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کے لیے نہیں سیکھ سکتے جو صاف ریاضی ختم کر چکے ہوں۔ تاہم یہ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے رویے کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کلاس میں چلتے ہیں۔ کوشش کرنے کی کوشش نہ کریں جیسے جملے، یہ بہت ہی جدید ہے، یا ہم صرف اس وقت سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے اگرچہ یہ معصوم آواز لگانے اس کے بجانے وہ صرف بند کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ اصطلاح فراہم کی جاتی ہے کہ آپ کے کلاس روم میں نظم و ضبط کبھی بھی آوازوں اور تصادم کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قائم قوانین کی مسلسل درخواست کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک محفوظ ماحول میں سیکھ جائے گی۔ اگر استاد ابتدائی طور پر قائم ہو جاتا ہے تو وہ منصفانہ لیکن مضبوط ہوں گے۔ ہم اپنے نظم و ضبط کے نمائندے ہیں۔ مطالعے کے تعلیمی نصاب کو پڑھنے کے لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ ایک اداس ریاست ہے کہ طلباء حیران ہو جاتے ہیں جب اساتذہ اندر آتے ہیں اور اصل میں اپنے طلباء کو سیکھنے کی توقع رکھتے ہیں، نہ صرف اس حقائق کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو وہ متن میں پڑھاتے ہیں۔ تاہم اگر ہم ایک تعلیمی ماحول بنانے میں ناکام رہتے ہیں تو ہم طالب علموں کو اسکول کے معائنہ علم کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے سیکھنے میں اہم نہیں ہے، یا یہ اسکول کے دماغ کے لیے ہے اور نہ ہی ہمارے لیے۔ بہت شکریہ دوستو، میری مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔